हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ टेंसेस। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, समझ आए, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लीजिए टेंसेस। चलिए। सो गाइस, अब आप समझिए कि टेंसेस एक पापा है जिनके 3 बेटे हैं। ठीक है ना। अब मैं उन 3 बेटों का नाम लिखती हूँ। ठीक है। तो उनके पहले बेटे का नाम है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब इन तीनों के बारे में समझने से पहले आप टेंस को समझिए। टेंस बेसिकली क्या है? सो गाइस, टेंस होता है काल, और भी शुद्ध हिंदी में बोले तो फिर समय। ठीक है, समझे? समय होता है टेंस, किस समय की बात हो रही है। तो उसके 3 बेटे हैं, पास्ट, पर प्रेजेंट, फ्यूचर। अब बेटे जो हैं उनके बेटों के नाम, मतलब टेंस के पोतों के नाम सेम हैं पर अलग अलग तरीके से। पहले तो बेटों के नाम समझिए। पास्ट बताता है पुरानी बातें, प्रेजेंट बताता है इस जो अभी चल रहा है। पास्ट, मैं ये खाता था, मैं ये खाती हूँ, मैं ये खाऊंगी। तो ये गाइस हो गया है हमारे तीनों टेंसेस। ठीक है, तो अब इनके नाम लिखते हैं। सो गाइज, ये है तीनों बेटों के नाम: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट। सो गाइज सिंपल, इसके बेटे का नाम भी सिंपल है, इसके बेटे का नाम भी सिंपल है। इसके सेकंड बेटे का नाम कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यूस। सो गाइज, ये सारे हो चुके हैं हमारे। अब इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, ये है हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में जहाँ पे भी ता, ती, ते, तू, हूँ वाले वर्ड यूज़ होंगे वो होता है गाइज हमारा प्रेजेंट सिंपल। अब मैं आपको एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करती हूँ। तो गाइज, यहाँ सेंटेंस है राम स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ता भी है और है भी है। तो ये हमें सीधा सीधा पता चल गया क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। तो अब हम सिखाते हैं आपको मेन फॉर्म कैसे करना है प्रेजेंट सिंपल। आपको समझ तो आ गया। राम स्कूल जाता है, मीना डांस क्लास जाती है, और जाता ता मतलब जो होता है काम, मतलब आपकी डेली हैबिट्स। तो हम डायरेक्ट लैंग्वेज में उसको लिखते हैं। तो गाइस, सिंपल लैंग्वेज में आपकी डेली हैबिट्स होती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो गाइस, मेन ब्रह्मास्त्र जो है कैसे फॉर्म करने हैं प्रेजेंट टेंस के वो सेंटेंसेस, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइस, हमारे इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका है प्रेजेंट सिंपल का। अब मैं आपको एक एक वाइज बताती हूँ। सपोज एक सेंटेंस है आपके पास, चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट होता है आई, वी, रीना, मीना, मतलब कुछ जो स्टार्टिंग, मतलब जो है कुछ एक इंसान या किसी चीज़ का। ठीक है ना, लाइक आई, वी, रीना, मीना, किसी का नाम हो, या फिर आई, वी, ही, शी, दे, इट, ये सब हो। ठीक है। अब गाइस, वर्ब आपके काम, किसी भी क्रिया, काम। सो डांसिंग, ठीक है ना, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया गाइस? सिंगिंग, स्विमिंग, ये सब आपके हैं। स्विमिंग क्यों हम आईएनजी क्यों लगाएं? अगर हम बिना भी आईएनजी के देखें तो फिर नॉर्मल भी आपके आईएनजी के बिना देखते हैं गाइस। मैं आपको नॉर्मल सिखाती हूँ। लाइक डांस है, डांस क्या है गाइस? व्हाट्स डांस? सो गाइस, डांस है हमारा काम, डांस काम है ना। स्विम, व्हाट इज स्विमिंग? म्यूजिक, व्हाट इज म्यूजिक? सो गाइस, एंड ऑब्जेक्ट गाइस, जिसके बारे में बता रहे, जैसे आए इंग्लिश इज एन ऑब्जेक्ट। ये ना कोई काम है ना ये कोई नाम है, इट्स जस्ट इंग्लिश। नाउन, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट हो सकता है एन एप्पल,
गाइज दीज आर ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक वाक्य में समझाती हूँ अच्छे से। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो होता है हमारा, ये है हमारे पर्टिकुलर के लिए। पर्टिकुलर जो हमारा वो होता है, व्हाट आई एम सेइंग, पर्टिकुलर, हाँ सब्जेक्ट पर्टिकुलर के लिए होता है। वर्ब किसी काम कह लो आप, काम, और ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़। ठीक है, हिंदी में आपको समझा दिया। गॉट इट गाइस? ये वाला जो हमारा फॉर्म है ये किसके लिए है? हमारे प्लूरल। अब आप कहेंगे व्हाट इज दिस, अब प्लूरल बना लिया फिर सिंगुलर भी होगा। यस गाइस, सिंगुलर भी होता है। पहले आप ये चीज़ याद रखिए, आई, ठीक है, आई क्या है हमारा? सिंगुलर। आपको पता है ना, एक चीज़ अनेक चीज़, सिंगुलर। वी इज प्लूरल। ये देखो यहाँ पे शी ही भी डाल लो, शी, ही, इट, ये हमारा सिंगुलर। दे, वी एंड यू, ये सब हमारा गाइस प्लूरल। गाइस एक एक्सेप्शन है कि यू एंड यू इज ऑलवेज प्लूरल, यू इज ऑलवेज प्लूरल। गाइस दिस इज एन एक्सेप्शन, दैट्स एन एक्सेप्शन कि जो हमारा आई है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होता है। आई भी हमारा प्लूरल में यूज़ होता है, लाइक क्योंकि ये सब होता है हमारे थर्ड पर्सन के लिए यूज़। दे, यू, वी हमारा प्लूरल। ठीक है, आगे आपको इतना समझ में? आई होप सो। अब आप कहोगे ये प्लूरल का है तो सिंगुलर के कैसे बनाते हैं, तो चलो मैं वो भी सिखा देती हूँ आपको। तो गाइस ये जो होता है हमारा सिंगुलर के लिए, हमारे सिंगुलर के लिए है ये वाला यूज़ होता है। ठीक है, अभी क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब। वर्ब जो होती है आपकी V1। गाइस वर्ब की भी ना बहुत फॉर्म्स होती है, मैं आपको वो समझाती हूँ। वी जो वर्ब है उसमें एस या ES ऐड होगा, ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको ये सिखाती हूँ वर्ब का। देखो V1 मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, V1, V2, V3 होती है। ठीक है, तो गाइस V1 में जैसे हमारा होता है गो, इसमें होता है हमारा वेंट V2 में, एंड इसमें हमारा होता है गॉन। सो गाइस ऐसे अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पे हमें चाहिए V1 चाहिए यहाँ पे हमें, ठीक है, V1 प्लस S और ES। ठीक है गाइस, आगे आपको इतना समझ में? ठीक है, नेक्स्ट पे हम अपना एक सेंटेंस बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, देन वी मीट। तो गाइज़ यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं एंड हम उन दोनों इन सबको मिलके करते हैं। तो पहला है राम स्कूल में अंग्रेज़ी बोलता है। तो गाइज़ राम हो गया सब्जेक्ट, राम, स्कूल। तो गाइज़ हिंदी में हमारा पहले आता है स्कूल, हो गया गाइज़ ऑब्जेक्ट, पर इंग्लिश में हमारा क्या होता है? पहले हमारा वर्ब आती है। तो हमें पता है पहले वर्ब क्या इनमें से? बोलता, राम। अब राम सिंगुलर है तो राम, गाइज एक मिस्टेक हो गई मेरे से। सो गाइज कोई मिस्टेक नहीं हुई थी, बस क्या हुआ कि मैं यहाँ पर सिंगुलर लिखना, मैं प्लूरल लिखता था गलती से। ठीक है, सो हम लिखते हैं राम क्या है? सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे राम स्पीक्स, क्या है? राम स्पीक्स इंग्लिश, राम स्पीक इंग्लिश इन स्कूल। इन, ईजी है ना गाइज, बहुत ईजी है। सो गाइज अब मैं कल पढ़ाती हूँ, सो आई, अब पढ़ाती क्या होता है गाइज? पहले वो आएगा, पढ़ाती आई, टीच। अब गाइज आई क्या है? सिंगुलर, बट एक्सेप्शन है कि आई हमेशा प्लूरल में आता है। यहाँ पर आई टीच रहेगा, आई टीच टेंसेस। ईजी है ना गाइज, बहुत ईजी है। राधा खाना खाती है, राधा खाना, राधा ईट्स। अब राधा क्या है? सिंगुलर, तो राधा ईट्स फूड। अब गाइस खाना तो सब खाते हैं, पर पता नहीं राधा का ऐसा स्पेशली क्यों दिया, मैं तो गूगल में सर्च किया, कोई बात नहीं। ईट्स फूड। तो गाइस मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको प्लूरल वाले समझाती हूँ, ठीक है।
गाइस मैंने यहाँ सेंटेंसेस लिख लिए हैं, तो चलो अब साथ में मिलके इनको लिखते हैं। तो आप भी ट्राई करेंगे, मैं भी ट्राई करूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला साइड इसका आप ये देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नो, बिल्कुल सिंपल है। बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, किड्स। जाते हैं, पहले हम जाते लेते हैं, गो। अब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल, तो गो रहेगा। नो गोज, नो गोज, ठीक है। अब गो टू स्कूल। स्कूल गाइस ये ऐसे दिखते हैं, किड्स गो टू स्कूल। ईजी है गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी है गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा था, दैट्स टू ईजी ना। मैं और मेरी दोस्त खेलते हैं, तो मैं, आई, मी। गाइस इट्स मी एंड माई फ्रेंड, माई। अब गाइस प्ले जाएगा? नो गाइस, ये प्लूरल है, मी एंड माई फ्रेंड प्ले। अब गाइस इसमें ना वो नहीं है, क्या नहीं है गाइस इसमें? ऑब्जेक्ट नहीं है। मी एंड माई फ्रेंड क्या हो गया? सब्जेक्ट, पर प्ले हो गया वर्ब, पर ऑब्जेक्ट नहीं। तो ऑब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस होते हैं। अब हम सब गाना गाते हैं, वी। अब वी सिंग सॉन्ग हो सकता है, पर वी ऑल, हम सब है ना। वी ऑल सिंग सॉन्ग, नो, सिंग, बिकॉज इट्स प्लूरल, सिंग सॉन्ग। सो गाइज ये हमारा सेंटेंस हो गया। आपको समझ में आ गया गाइज? तो गाइज नेगेटिव और वो इंटरोगेटिव मोस्टली नहीं आता है, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो अभी हम नॉर्मल पढ़ते हैं। तो अब हम चाहते हैं पास्ट सिंपल में। सो गाइज ये हमारा पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल में गाइज यूज होते हैं वर्ड्स था, थी, थे, या, ये, ए। तो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि माता और पिता, माताजी और पिताजी बाजार गए थे। मैं और मेरी बहन स्कूल जाते हैं, ठीक है गाइज। तो जाते थे, तो गाइज ऐसे वर्ड्स हैं। और अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। था मतलब जहाँ पुरानी बात हो रही है आपकी, इससे उसमें डेली हैबिट्स थी, तो आपने जो कर लिया है काम, जो काम हो चुका है, उसमें काम होता है, होता है, पर इसमें हो चुका है मतलब होगा, हो चुका होगा, ठीक है। जैसे मैं नाचती थी, मैं जब मेरे जैसे ही मेरे माता पिता आए तो मैंने उनको पानी दिया। तो या ये सब भी आ गए। तो गाइस ऐसे वर्ड्स होते हैं ये। तो अब हम सीखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे बनाना होता है। सबसे इजी, सो गाइस स्टूडेंट, सबसे इजी जो है वो हमारा यही वाला है, पास्ट सिंपल, बिकॉज V2 जो है सब बस इसमें आती और पास्ट के किसी में भी नहीं आती, ठीक है गाइस। उसमें अलग अलग वर्ड्स यूज हो जाते हैं, तो इसमें ही बस ये V2 इसके लिए ही बनी है और किसी ट्रांस में नहीं आएगी। वेरी वेरी सिंपल गाइस, अच्छे से सीखिए, आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए मैं लिखती हूँ। तो सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट, ईजी है ना गाइस। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, दोनों सब लोग मिलकर करते हैं, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। राधिका, सब्जेक्ट, फिर V2 मतलब क्या है? जाती, जाती वर्ब है ना, जाती थी स्कूल। तो उस फ्रेम करते हैं, राधिका। अब गाइस क्या है? गो, वेंट, गॉन। तो वेंट टू स्कूल, राधिका वेंट टू स्कूल। अब गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, राम बाजार गया, ठीक है गाइस। या है तो कंफ्यूज मत होना। सो राइट, राम, बाजार का क्या होगा? मार्केट, मार्केट। तो अब हम ये लिख देंगे, राम बाजार गए। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, नो गाइस आपको ये रटना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? क्या है वर्ब? द वर्ब इज गया। तो राम वेंट मार्केट, ओके। नेक्स्ट, मैं और रानी नाचे। सो आई एंड रानी, मी एंड रानी
गाइस इसमें तो मैं भी थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ आई एंड मी के कभी कभी में। मी एंड रानी डांस, रानी अब डांस डांस डांस्ड, तो इसका क्या होगा डांस्ड, सेकेंड फॉर्म डांस्ड। मी एंड रानी डांस्ड। क्लियर है गाइस, बहुत सिंपल है, ऐसे सेंटेंस ही आएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इंटेरोगेटिव नेगेटिव नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। इसमें अब हम करते हैं फ्यूचर सिंपल में जाने से कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस। और मैं आपको चीट शीट भेज रही हूँ, प्लीज़ चेक आउट दैट और बताइए, प्रैक्टिस करिए, अच्छा रहेगा। मेरे एग्ज़ाम में भी आया तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फोकस्ड लाइफ। भ्रमार आपको मिल जाएगा, बस भ्रमार मिलेगा आपको फोकस्ड लाइफ में। अगर फोकस्ड लाइफ में आपको भ्रमार मिल जाएगा, सब मिलेगा, तो ये फॉलो कर लो। फेसबुक पे भी कर लो, इंस्टा पे भी खुला नहीं है, इंस्टा भी खुल जाएगा तो उस पर भी फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे तो कर ही रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। सो गाइस ये चीट शीट मैंने आपको शेयर कर दी है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आज के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ के आना, बाय।